पे लोग कह रहे थे 100 करोड़ का घर लिया है और व्यू क्या मिल रहा है आपको, स्विमिंग पूल जिसका एक्चुअली वो नाले वाला पानी आ रहा है। डीएलएफ महंगा क्यों है? डीएलएफ ने आज लास्ट 25-30 सालों में, उधर मैं शोभा की बात करूं, उसका कोई मुकाबला ही नहीं है। मिडिल क्लास जब एक लिस्ट देखता है कि मैं इस बिल्डर पे जा सकता हूँ तो वो क्लियर मतलब वो आउट कर देना डीएलएफ को। उनका एक प्रोजेक्ट बहुत शानदार एक आम आदमी के लिए उन्होंने निकाला था, अल्टीमा, व्हिच इज वेरी सुपर हिट प्रोजेक्ट। पर 1 करोड़ अगर आपके पास है तो फिर आपको थोड़ी सी मायूसी होगी क्योंकि तब आपको नहीं मिलेगा। कह सकते हैं ना, ये दोनों बिल्डर्स प्रीमियम चार्ज करते हैं। आई वांट कि हम अपनी ऑडियंस को सच बात बताएं। पर्सनल क्वेश्चन है कि आज टाइम इतना नेक टू नेक चलता है, आपका लाइफस्टाइल ऐसा, जॉब है ये, तो आप कितनी लिटरली इन हाउस फैसिलिटीज यूज करते हो? वो वही है कि डिपेंड करता है। जब घर देखने जाते हैं तो सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, पर हकीकत तो उसकी 5 साल बाद या 10 साल बाद पता लगती है। और इसी कन्फ्यूजन में आज एक मिडिल क्लास बंदा आज भी एक घर खरीदना एक बड़ा ही, कहते हैं, बहुत बड़ा चैलेंज समझता है। इसके साथ साथ एक ये भी बहुत उसको प्रॉब्लम आती है कि उसको घर तो समझ आता है पर बिल्डर्स में एक्चुअल डिफरेंस नहीं पता। फॉर एग्जांपल अगर वो डीएलएफ की प्रॉपर्टी ले रहा है तो उसको वहाँ क्या फ़ायदे मिलेंगे, वेयर एज अगर फॉर एग्जांपल शोभा की प्रॉपर्टी ले रहा है तो वहाँ क्या फ़ायदे मिलेंगे। हम सबको पता है डीएलएफ का बहुत बड़ा ब्रांड नेम है और आज की डेट में गुड़गांव के अंदर 3 से 4 लाख लोग ऑलरेडी डीएलएफ की प्रॉपर्टी में रह रहे हैं। और ऐसा हो भी क्यों ना, 5 सालों में उसने 200+ एप्रिसिएशन भी दिखाया है। ये सारी बातें समझ तो आती है, बट द पॉइंट इज़ कि जब आप एक घर लेते हो तो कहते हैं एक लाइफ टाइम रिलेशनशिप मेंटेन करते हो। मतलब वो घर आपको 5 साल बाद, 10 साल बाद कैसा ट्रीट करेगा, आपके बच्चों के लिए, आपकी फैमिली के लिए, क्या वो सिर्फ एक घर है या आपको कंफर्ट देगा, सिक्योरिटी देगा। तो बहुत सारे ऐसे कंसर्न्स होते हैं हमारे। तो आज हमारा ये पॉडकास्ट क्रिएट करने का सिर्फ एक कंसर्न है कि हम पहले बिल्डर्स को समझे। बिल्डर को समझने का मतलब कि आप एक डिसीजन ले पाएंगे कि हाँ, मेरे लिए ये बिल्डर बेटर साउंड कर रहा है तो लेट्स गो फॉर दिस पर्टिकुलर बिल्डर। तो इसके लिए ऑब्वियसली वी ऑलवेज इनवाइट कपिल माखीजानी, जो इन चीज़ों में रोज़ डील करते हैं, उठते बैठते हैं, उनको प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता है, बिल्डर्स के बारे में हार्ड डिफ्रेंसिएशन पता है जो हम लोगों को नहीं पता। व्हेन इट कम्स टू बाइंग अ होम हमें नहीं ये डिफरेंस पता, तो इसके लिए वी जस्ट वेलकम हिम। हेलो कपिल जी। हेलो। एज ऑलवेज हमने आपको इनवाइट किया और आज भी हमारा आई वांट कि ये कॉन्वर्जेसन हमारी ये ना हो कि हम डीएलएफ को बेटर दिखा रहे हैं या शोभा को बेटर दिखा रहे हैं या XYZ बिल्डर को बेटर दिखा रहे हैं। माई ओनली कंसर्न है कि जब कोई भी घर लेने जाता है उसको बिल्डर का डिफरेंस नहीं समझ आता कि मैं भाई जैसे मैंने अपनी ओपनिंग में ही बोला था कि मैं डीएलएफ की पर्टिकुलरली प्रॉपर्टी क्यों लूँ। और एक और बात ऐसा भी बोला जाता है कि ठीक है, डीएलएफ इज़ इक्विवेलेंट टू रोलेक्स, और जो रोलेक्स पहनते हैं दे कैन फील द वाइब्स की एक अलग ही डिफरेंट होता है व्हेन यू वेयर अ रोलेक्स। बट फिर भी आज हम कोशिश करेंगे कि हम हर एंगल से बिल्डर्स का डिफरेंस शो कर पाए। तो इसके लिए मेरा पहला और बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है और वो सभी लोग पूछते हैं, डीएलएफ महंगा क्यों है? आप सिंपल आज हमें बताएं। देखिए, आप ही के सवाल में आप ही का जवाब छुपा है। आपने डीएलएफ का कंपैरिजन किया रोलेक्स से। हाँ, वाकई में। तो हम सब जानते हैं कि जब हम रोलेक्स खरीदते हैं तो एक वो प्रीमियम चीज़ है। वो नॉर्मल वॉचेस, बहुत अच्छी वॉचेस 10,000 रुपये में, 5,000 रुपये में मिल जाती है, बट अगर आप रोलेक्स लेने जाते हैं तो 10 से 20 लाख रुपये में मिलती है आज की तारीख में, और उसमें भी वेटिंग होता है। तो सेम विद डीएलएफ ने आज लास्ट 25-30 सालों में अपनी एक लेगेसी बनाई है, एक गुडविल बनाई है कि जो उसने प्रॉमिस किया है उससे ज़्यादा डिलीवर किया है। तो वो उस कमिटमेंट पे 100% खरा उतरा है। और आज आप डीएलएफ की पुरानी प्रॉपर्टीज भी देखेंगे तो उन पे बड़ा अच्छा रिटर्न आता है, एप्रिसिएशन वाइज भी आता है, रेंटल भी अच्छा आता है, और कहीं ना कहीं आप कभी किसी केस में उसको लिक्विडेट करना चाहें तो सबसे पहले डीएलएफ की प्रॉपर्टी लिक्विडेट भी हो जाता है। तो डीएलएफ इट्स अ लेगेसी, तो जो उन्होंने 20-30 साल की कड़ी मेहनत से अपना आपको प्रूफ किया है। फिर आप बात कर रहे हैं शोभा की, तो वैसे तो ये दोनों ही ब्रांड्स, डीएलएफ या शोभा, तो ये तो मोस्ट प्रीमियम ब्रांड्स हैं आज की तारीख में इंडिया में। अगर मैं कहूँ दोनों को कंपैरिजन करूं तो एक सचिन तेंदुलकर है तो दूसरा विराट कोहली है। तो दोनों की बहुत ही बढ़िया गुडविल है। दोनों ने जो भी प्रॉमिस किए, जब भी हमने उन पर रिलाय किया है, वो प्रूफ करके दिखाया है। हमेशा अपनी कमिटमेंट को पूरा किया है और हमेशा डिलीवर किया है एक अच्छा प्रोडक्ट।
अब जैसे कि आप बोल रहे हो कि हर चीज़ वो डिलीवर करता है, मतलब आई विल नॉट टेक द नेम DLF की, हम बहुत पुराने, बिकॉज आई ऑफन गो टू गुड़गांव, राइट, तो मैंने बहुत पुरानी प्रॉपर्टीज़ भी देखी जिनकी आउटसाइड कंडीशन मुझे उतनी कुछ खास नहीं लगी। ऑल्सो फॉर एग्जांपल जैसे कमेलियास के भी सामने एक मॉल है, आई एम फॉरगेटिंग द मॉल, मैं वहाँ पे भी ऑफन जाती हूँ, तो जब मैं बाहर खड़ी होती हूँ और लिटरली, और बहुत लोग ये सवाल करते हैं ये इतनी महंगी प्रॉपर्टी है क्यों? बाहर तो मतलब बिल्कुल नॉर्मल दिखता है, अंदर की आप रियलिटी बताओ कि क्या डिफरेंट है एक्चुअली जब DLF की बात करते हैं। देखिए, जब हम DLF की बात करते हैं, DLF एक आपको अपार्टमेंट नहीं देता, एक लाइफस्टाइल देता है। जब अब DLF कोई प्रोडक्ट डिलीवर करने जाता है तो ना वो उसका फोकस सिर्फ उस पर्टिकुलर अपार्टमेंट पे होता है, बट कि उस पूरे एरिया का इकोसिस्टम ही वो चेंज कर देता है। अच्छा, ओके। ही इज नॉट रिस्पॉन्सिबल ओनली फॉर डिलीवरिंग द अपार्टमेंट पर्टिकुलरली, वो उसका पूरा ध्यान होता है एक लग्जरी लाइफस्टाइल, एक लग्जरी क्लब डिलीवर करना, एक काफ़ी अच्छा लश ग्रीन एरिया प्रोवाइड करना, और बहुत सारी कॉमन फैसिलिटीज़ जिन पे एक नॉर्मल बिल्डर का ध्यान ही नहीं जाता, वो सब आपको प्रोवाइड करता है। तो इट मीन्स व्हेन यू आर बाइंग द DLF प्रॉपर्टी, यू आर बाइंग अ लाइफस्टाइल बेसिकली, ओके, यू आर नॉट बाइंग द अपार्टमेंट। तो कहीं ना कहीं लाइफस्टाइल का वो इतना पैसा ले रहा है, बेसिकली वो एक लाइफस्टाइल कमांड करता है, और वो उसने गुडविल अपनी क्रिएट करी है, वो चीज़ें डिलीवर करी है, तभी वो अपनी गुडविल कमांड करता है, और वो तभी थोड़ा सा आम बिल्डर्स के मुकाबले अपना जो प्रोडक्ट है वो प्रीमियम पे बेचता है। वेयरएज अगर हम बात करें शोभा की, शोभा मैंने आपको कंपेयर किया उनको विराट कोहली से, तो वो बेस्ट बिल्डर हैं आज की तारीख में। मगर शोभा के साथ अगर आप देखिए हम पर्टिकुलरली दिल्ली NCR के लोग हैं, तो शोभा इज अ वेरी वेल एस्टेब्लिश्ड ब्रांड ऑफ इंडिया, बट जो उनके अगर आप प्रेजेंस को देखेंगे तो प्रेजेंस टुवर्ड्स साउथ अगर आप देखेंगे, अच्छा, तो उनकी प्रेजेंस ज्यादा डोमिनेटिंग है। वेयरएज अगर आप नॉर्थ में जानेंगे तो नॉर्थ में एक लेमैन को शोभा के बारे में नहीं पता। DLF को सब जानते हैं, जैसे सचिन तेंदुलकर को मेरे पिताजी भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, मेरे बच्चे भी जानते हैं। बट अगर आप शोभा की बात करेंगे तो हमारी जनरेशन या हमारी जो मेरे समझ लो किड्स हैं वो जानते हैं। तो वही आप सेम कंपैरिजन अगर आप करेंगे तो DLF नॉर्थ इंडिया का बिगेस्ट प्लेयर है, और उन्होंने प्रूव भी किया है इसको। वेरएज शोभा की बात करें, शोभा दिल्ली NCR में, गुड़गांव में, नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में, जहाँ भी वो अपना प्रोजेक्ट लाया है, तो उसका जो प्रोजेक्ट है वो प्रोडक्ट बेसिकली कि उन्होंने लैंड लिया, पीस ऑफ लैंड लिया, 10 एकड़ का, 15 एकड़ का, 5 एकड़ का, वहाँ पे बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट बनाया और डिलीवर किया, जैसा उन्होंने प्रॉमिस किया उससे बढ़िया बनाया। बट अगर आप एज अ बिल्डर शोभा की बात करेंगे, उनका मेन फोकस होता है अपार्टमेंट में। ओके। तो अगर जो आदमी, एक आम आदमी एक अपार्टमेंट की फैसिलिटी चाहता है, क्वालिटी ऑफ अपार्टमेंट चाहता है, दैट इज वंडरफुल। ओके। मगर आप एक ना सिर्फ अपार्टमेंट, एक लाइफस्टाइल को अगर आप लेना चाहें तो फिर कहीं ना कहीं DLF लोगों की फर्स्ट चॉइस रहता है। वो फर्स्ट चॉइस है। अच्छा, और हम ये अगर कह दें तो गलत तो नहीं होगा कि मिडिल क्लास जब एक लिस्ट देखता है कि मैं इस बिल्डर पे जा सकता हूँ, तो वो क्लियर, मतलब वो आउट कर देना DLF को, क्योंकि कहीं ना कहीं वो ओवर बजटेड है, ऐसा बहुत लोगों को लगता है। मतलब 10 करोड़, मतलब मैं अगर आज मुझे 4 करोड़ भी इन्वेस्ट करना हो तो क्या पॉसिबल है DLF जैसे ब्रांड में आप जा सकते हैं, ये लाइफस्टाइल एक्वायर कर सकते हैं? नहीं, देखिए मैं आपकी बात से ये एग्री नहीं करूँगा कि DLF ने ऑब्वियसली लग्जरी में तो उसका कोई मुकाबला ही नहीं है, देयर इज नो कंपटीशन। क्योंकि जब हम बात करते हैं अल्ट्रा लग्जरी अपार्टमेंट, आलियास, मंगोलियास, कैमेलियास, और अब इनका नया प्रोजेक्ट आने वाला है डालियास, तो वो तो लेवल ही अलग है, उसमें तो उनका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। मगर DLF अगर आप देखिए, न्यू गुड़गांव में उन्होंने न्यू टाउन हाइट्स के नाम से प्रोजेक्ट डिलीवर किया, जो एक बहुत ही लोअर मिडिल क्लास के लिए था। अच्छा, और वो बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, लोग बड़े खुश हैं वहाँ पे रह के। पर वो कॉम्प्रोमाइज होगा ना, उस लेवल की फैसिलिटी तो नहीं मिलेगी। तो बिल्कुल, लेकिन आप जो से कह रहे थे कि हाँ, मैं बिल्कुल एक्सेप्ट करता हूँ उस बात को। उसके बाद उनका एक प्रोजेक्ट बहुत शानदार एक आम आदमी के लिए उन्होंने निकाला था, अल्टीमा, विच इज वेरी सुपर हिट प्रोजेक्ट। उसके बाद उन्होंने प्राइमस निकाला, वो भी बहुत अच्छा प्रोजेक्ट डिलीवर किया। मगर आज आप बात करें कंपैरिजन की, तो जब आप DLF अल्टीमा डिलीवर करता है, प्राइमस डिलीवर करता है, तो कहीं ना कहीं उसको टक्कर मिलती है शोभा से, और भी बहुत सारे अच्छे बिल्डर्स हैं जिनसे टक्कर मिलती है उनको। मगर जब आप अल्ट्रा लग्जरी में जाते हैं तो देयर इज नो कंपैरिजन। तो अगर आप मिड सेगमेंट में जाते हैं, जब आम आदमी के बजट में जाते हैं, तो कहीं ना कहीं DLF को एक स्ट्रॉन्ग कंपटीशन मिलता है शोभा से। मगर अगेन DLF जैसे अपना एक प्रीमियम कमांड करता है, तो वो उसको
चार्ज भी करता है। अच्छा ठीक है, प्राइसिंग तो एक कंसर्न है, वो सबको पता है, पर एक ये भी फ़ायदा है ना कि ज़ीरो डेप्रिसिएशन रिस्क है। जब आप इतने बड़े ब्रांड वैल्यू बन जाते हैं तो आपको पता है अगर मैंने पैसा लगा दिया, अब एक था ना कि मतलब आपने किसी ने ऑलमोस्ट 10 CR लगाया DLF के अंदर, 10 सालों में वो 50 CR पहुंच गया, तो आप ये तो एटलीस्ट श्योरिटी रखते हो कि हाँ यार प्रॉपर्टी तो मेरी बढ़ेगी चाहे मैंने पैसा ज़्यादा लगा दिया। देखिए ये एक फ़ायदा, ये फायदा हमेशा रहा है कि रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट है, कि आप मार्केट चाहे अप जा रही हो चाहे डाउन जा रही हो, अगर आपने एक पर्टिकुलरली टाइम पे DLF में के प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट किया है और विद गुड पेशेंस आपने उसको अच्छा टाइम दिया है, से 7 to 8 10 ईयर्स, तो उस पर 100% एप्रिसिएशन आएगा ही आएगा। ठीक है, तो ये एक ठीक है, ये एक हमें सेफ्टी ज़रूर मिलती है। अच्छा, मैंने जैसे ओपनिंग में भी बोला था, हम घर देखते हैं तो ऑलमोस्ट हमें हर घर सुंदर लगता है, पर आफ्टर 5 years 10 years उसकी क्या कंडीशन है, तो आप कोई एग्जांपल देके बताएं कि इतना टाइम उस प्रोजेक्ट को हो गया और आज भी उसकी ऐसी कंडीशन है। अगर हम अभी अब पहला हम एग्जांपल DLF का लेते हैं, तो वो कितना कॉन्सेंट्रेटेड है कि भाई मैंने जो डिलीवर करा है इट हैज़ टू बी एज इट इज़ इवन इफ द 10 years आर गॉन। देखिए, अगर आप DLF की बात करें, आप जितने भी पुराने प्रोजेक्ट्स को देखेंगे DLF के, तो DLF का क्या कहते हैं, अगर आप पार्क प्लेस देखें, अच्छा ओके, तो वो आज मेरे को लगता है उसको आज डिलीवर हुए 15 साल एक हो गए। अच्छा, मगर वो आज भी बड़ा ब्यूटीफुली मेंटेन्ड प्रोजेक्ट है। ओके, और उसका जो ग्रीन है या क्लब हाउस है वो आज भी बड़ा वंडरफुली लोगों को केटर कर रहा है। अच्छा ओके, तो से आप ऐसा नहीं है कि नए प्रोजेक्ट्स पे DLF जैसी कंपनी अपने पुराने प्रोजेक्ट्स पे भी ध्यान देती है। अच्छा, ऐसा नहीं कि डिलीवरी किया और भूल हाँ गया। एग्जैक्टली, ये बड़ा कंसर्न लोगों को रहता है ना। उधर मैं शोभा की बात करूं तो शोभा अगेन, शोभा की तो क्वालिटी की बात ही, मतलब कि अगर आप अपार्टमेंट वाइज बात करें तो जो उनका एंड प्रोडक्ट है वो अनमैचेबल है। उनकी क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन इज द बेस्ट इन द इंडस्ट्री। मगर उनका जो प्रोजेक्ट है वो फोकस होता है अपार्टमेंट ओनली पे। तो अगर आप बात करें, क्योंकि उनकी काफ़ी चीज़ें इन हाउस ही डेवलप्ड होती है, हाँ ट्रू, तो उसका कोई मुकाबला ही नहीं है, क्योंकि उसकी मेंटेनेंस उनको पता है कि हमें कितने साल तक उसकी लाइफ होनी चाहिए। तो जो एंड प्रोडक्ट डिलीवर होता है शोभा का, दैट इज अनमैचेबल। मतलब कि कहीं ना कहीं अगर मैं कहूँगा उस अपार्टमेंट वाइज अगर ओनली क्वालिटी देखूंगा तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा शायद DLF से एज करते हो। मगर अगेन, अगर आपका सिर्फ अपार्टमेंट से मतलब है, अगर आप पूरे इकोसिस्टम को देखेंगे, ओके, जैसे आप DLF की बात करें तो DLF ओन करता है एक अल्ट्रा लग्जरी होटल, क्या कहते हैं, दिल्ली में, और उसका जो हॉस्पिटैलिटी स्टाफ भी है क्लब का, वो सारा का सारा वहाँ से ट्रेनिंग लेके आता है। अच्छा, तो अगर आप उसके क्लब में जाएंगे तो आपको एक डिफरेंस पता चलेगा एक आम प्रोजेक्ट के क्लब में और एक DLF के क्लब में। आपको पूरी 5 स्टार फैसिलिटीज आप अवेल करेंगे और आप एंजॉय करेंगे। अच्छा, आप जो लश ग्रीन एरिया है वो सब DLF की प्रॉपर्टी में 10 साल 20 साल बाद भी एंजॉय करते हैं बहुत अच्छा। वेयरएस एक नॉर्मल बिल्डर का पूरा फोकस होता है अपार्टमेंट डिलीवरी, बेसिकली सिर्फ प्रॉपर्टी पे होता है, आप बोलोगे लाइफस्टाइल पे नहीं होता। अच्छा, तो मतलब हम ये भी कहीं ना कहीं बता सकते हैं कि अगर किसी का फुली फोकस सिर्फ घर है, मुझे क्वालिटी चाहिए, मुझे चाहिए कि मेरा ये घर एज इट इज़ रहे 10 साल बाद भी, तो शोभा इज़ द नेम, राइट? क्योंकि वो आप जिसे कह रहे थे ना, उनकी बैकवर्ड इंटीग्रेशन मॉडल पे चलता है, विंडो से लेकर मॉड्यूलर किचन डोर, मतलब एवरीथिंग उसका इन हाउस है। तो ऑब्वियसली वो मोर कॉन्सेंट्रेटेड है कि मेरा हर एक प्रोडक्ट अच्छा हो। तो उस वे में हम कह सकते हैं कि शोभा, आप बोल रहे हो कि इट शुड बी द फर्स्ट प्रायोरिटी। देखिए, अगर अपर मिडिल क्लास के हिसाब से देखें तो शोभा इज़ अ वेरी गुड बिल्डर। बहुत ही, मैं बिल्कुल अपना वोट शोभा को दूंगा। मगर अगर आपका सिर्फ फोकस सिर्फ अपने अपार्टमेंट पे, अगेन अगर आप पूरा इकोसिस्टम चाहेंगे तो कहीं ना कहीं देखिए, गुड़गांव जैसी जगह पे देखेंगे तो आप देखेंगे बड़ा बुरा हाल होता है जब फ्लड आता है। हाँ, बारिश के दिनों में फ्लड जैसे हालात हो जाते हैं। तो DLF जैसे हमने प्रूव किया है उसने, वो ना सिर्फ अपना प्रोजेक्ट डिलीवर करता है, इनफैक्ट बाहर की सड़कें भी मेंटेन करता है, इनफैक्ट अपना पूरा ड्रेनेज सिस्टम भी अपना डेवलप करता है वो। देखिए, इस बात से सभी लोग रिलेट कर पाएंगे। हमने इंस्टाग्राम क्या, फेसबुक क्या, इट वाज ऑलमोस्ट एवरीवेयर कि पूरा वाटर लॉगिंग हुई थी, उसके बाद बिल्डर एक्ट कर रहा है ना, तो उस चीज़ का क्या फ़ायदा हुआ? देखिए, जिस तरह की बारिश लास्ट साल 2 साल में दिल्ली NCR में पड़ी है, वैसी बारिश लाइफ टाइम में हमने कभी नहीं देखी। अच्छा, तो आप जो ये प्रॉब्लम बता रहे हैं, ये प्रॉब्लम गुड़गांव में कुछ ज़्यादा निकल के आई, फेस करी, बिल्कुल ठीक है। मगर आप बात देखेंगे तो दिल्ली में भी इतनी प्रॉब्लम आई थी
दिल्ली के भी सारे वीआईपी इलाकों में बहुत बुरा हाल हो गया था, और ये अब बड़ा ही क्या कहते हैं मेजर इशू बना था। तो मैं होप करता हूँ कि ये जो हमारा कंसर्न है, ये डीएलएफ ये अब सारे बड़े बिल्डर्स सुन रहे हैं, और ये भी मेजर कंसर्न जो आने वाला जो ये रेनिंग या सीजन होता है, इसका पूरा ध्यान रखा जाएगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो शहर का ड्रेनेज सिस्टम है, ऑब्वियसली उनके भी बहुत बड़ी क्या कहते हैं आप कहेंगे एक्सपोजर है, तो वो भी इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि आगे इतनी मेजर प्रॉब्लम किसी को ना आए। क्योंकि बड़ा ही फनी हो गया, तो उस टाइम पे लोग कह रहे थे 100 करोड़ का घर लिया है और व्यू क्या मिल रहा है आपको, स्विमिंग पूल जिसका एक्चुअली वो नाले वाला पानी आ रहा है। देखो ये तो हार्डकोर रियलिटीज़ है, और ना आप चेंज कर सकते हैं ना मैं। ये तो कहीं ना कहीं बिल्डर का ही टेक होना चाहिए कि मैं कितना एक्टिव हूँ चीज़ों को लेकर। जब कोई इतना मुझे पे कर रहा है, इतनी कॉस्टली प्रॉपर्टी ले रहा है, तो एवरीथिंग हैज़ टू बी परफेक्ट, राइट। देखिए मैं एग्जांपल देता हूँ, बस रिसेंटली दिल्ली एनसीआर में बॉम्बे का द मोस्ट प्रीमियम बिल्डर दिल्ली एनसीआर में एंट्री कर रहा है, गुड़गांव में एक प्रीमियम लोकेशन में प्रोजेक्ट ला रहा है। जिसके लिए मैंने अपने किसी इन्वेस्टर को जो कैमेलियस में रह रहे हैं उनको अप्रोच किया कि ये एक अच्छा प्रोजेक्ट अच्छी लोकेशन पे द मोस्ट रेप्यूटेड बिल्डर ऑफ मुंबई इज कमिंग, तो सर आप इसको देखिए और आप इसमें अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट द लाइफस्टाइल ही इज एंजॉयिंग इन डीएलएफ कैमेलियास, उन्होंने आउटराइट मना कर दिया मेरे को कि नहीं मैम बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो लाइफस्टाइल डीएलएफ में अगर अल्ट्रा एचएनआई या लग्जरी प्रॉपर्टी में एंजॉय करता है, वो एक्सप्लोर भी नहीं करना चाहता। आपका बार सेट हो जाता है कि मैं इसी टाइप का मुझे लाइफस्टाइल उस तरह के लोगों को जो लाइफस्टाइल क्या आप मानेंगे नहीं कि लोगों ने जो ये मंगोलियाज में कैमेलियाज में लोग रह रहे हैं, वो उन्होंने अपने ऑफिस जाना कम कर दिया है। उनकी नेटवर्किंग वहाँ क्लब में बैठ के कि इतनी अच्छी नेटवर्किंग हो रही है, इतनी अच्छी मीटिंग्स हो रही हैं उनकी, तो सब कुछ इन हाउस ही हो जाता है उनका कि आज जो अल्ट्रा एचएनआईज लोग रह रहे हैं वो सारी फैसिलिटीज एंजॉय कर रहे हैं। तो अगेन मैंने वही कहा कि उनका फोकस वो जो अल्ट्रा एचएनआईज रह रहे हैं मंगोलियाज में कैमेलियाज में, वो सिर्फ घर नहीं यूज कर रहे, वो पूरा इकोसिस्टम एंजॉय कर रहे हैं। वो कहीं ना कहीं साउथ दिल्ली में 100, 200, 500 करोड़ रुपए के बंगले में रह सकते हैं, मगर वहाँ पे भी वो सारा इकोसिस्टम वो खुद नहीं डेवलप कर सकते जो डीएलएफ उनको डिलीवर करता है। एंड ऑल्सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ना कि आप किन मतलब नेबरहुड भी बड़ी मैटर करते हैं। तो मुझे लगता है वहाँ पे जो नीश है बहुत ही डिफरेंट है, हाई लेवल की सराउंडिंग्स आपको मिलती होंगी तो वहाँ पे। आपको उस तरह के ही सराउंडेड में लोग मिलते हैं, उस तरह की मेंटेलिटी के लोग मिलते हैं। तो उसी तरह की नेटवर्किंग में जब आप मतलब कि वो सोच ही अलग है, वो लेवल ही अलग है। लेकिन डीएलएफ की बात करें, ना सिर्फ अल्ट्रा लग्जरी, वो मिड सेगमेंट में भी काम करते हैं और अच्छा प्रोडक्ट डिलीवर करते हैं। मगर कहीं ना कहीं मिड सेगमेंट में उसको टफ कंपटीशन मिलता है शोभा से और ऐसे और भी बहुत अच्छे बिल्डर्स हैं जो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। बट वेयर एज जब अल्ट्रा लग्जरी में जाएं तो देयर इज नो कंपटीशन। पर शोभा भी कहीं ना कहीं हम अब बातों से तो यही निकल रहा है, उससे थोड़ा सा वी वुड से लिटिल अफोर्डेबल, बट ऐसा नहीं है। जब हम मार्केट में निकलो तो आपको पता लगता है कि शोभा भी 4, 5, 6 करोड़ से नीचे का है ही नहीं। वही आप डीएलएफ में भी सोच सकते हो। शोभा के तो बहुत स्केप्टिकल है। आप बताओ कि क्या रियलिटी है प्राइसिंग वाइज। शोभा के जो मेन प्रोजेक्ट्स अभी तक डिलीवर किए हैं दिल्ली एनसीआर में, तो बहुत वंडरफुली डिलीवर्ड प्रोजेक्ट्स हैं। वो मेनली द्वारका एक्सप्रेसवे पे ही हैं। अच्छा, यस। जो भी लोग उसको यूज कर रहे हैं फैसिलिटीज, दे आर एंजॉइंग, मतलब कि वो दे आर 100% सेटिस्फाइड विद शोभा डिलीवरी, और वो सब कुछ बड़ा अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। क्योंकि आप देखेंगे द्वारका एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी बड़ी वंडरफुल हो गई है। आज दिल्ली एयरपोर्ट से उसका डिस्टेंस हार्डली 15 मिनट का रह गया है। बिल्कुल बिल्कुल। और गुड़गांव के किसी भी हिस्से में हमें जाना है तो वहाँ से द्वारका एक्सप्रेसवे से जो अप्रोच है वो बड़ी ईजी हो गई है। तो अब जैसे 63A में भी आ रहा है शोभा, तो शोभा धीरे धीरे अब एक्सपेंड कर रहा है, एंड शोभा इज अ वेरी गुड बिल्डर। और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो एक अच्छा कंपटीशन देगा सारे बिल्डर्स को, और वो धीरे धीरे एक्सपेंड कर रहा है, और जैसा उसका पास रिकॉर्ड है हमेशा बढ़िया ही डिलीवर किया है। पर प्राइसिंग वाइज आपको क्या लगता है कि मतलब वर्थ कौन सा है? मतलब ऑफ कोर्स आप क्लियर हो कि भाई लाइफस्टाइल आपको चाहिए तो डीएलएफ, अगर आप कॉन्सेंट्रेटेड सिर्फ घर के लिए हो तो फिर शोभा। बट फिर भी एक प्राइस मैं बोल रही हूँ कि अगर 5 करोड़ की मैं प्रॉपर्टी ले रही हूँ, मेरे पास 5 करोड़ का बजट है, तो आप क्या प्रेफर करेंगे कि मैं डीएलएफ पे जाऊँ तो क्यों जाऊँ, शोभा पे जाऊँ तो क्यों जाऊँ? लेट्स बी वेरी फ्रैंक, क्योंकि बहुत लोग आज इन्वेस्ट करना चाहते हैं बट दे कैन नॉट अंडरस्टैंड द डिफरेंस।
देखिए मैं अगेन कहूँगा, अगर आप सुपर कारपेट एरिया रेशो में जाएंगे तो शोभा कहीं ना कहीं आपको बेटर मिलेगा। अच्छा। क्योंकि उनका मेन फोकस है अपार्टमेंट पे। अच्छा। तो अपार्टमेंट साइज जो लोडिंग है सुपर कारपेट की वो बेटर मिलेगी आपको। अगर आप शोभा का अपार्टमेंट लेंगे तो आई थिंक 25 से 27% के बीच का आपको लोडिंग मिलेगा। अच्छा। वेयरएज अगर आप डीएलएफ की प्रॉपर्टी लेंगे तो 30% से ऊपर का लोडिंग मिलेगा। अच्छा। बट अगेन वहाँ पे अपार्टमेंट साइज अच्छा है, अपार्टमेंट की क्वालिटी बड़ी अच्छी है, रूम साइज अच्छा है। मगर आप, ये मैं शोभा की बात कर रहा ये हूँ, शोभा, अगर आप डीएलएफ की बात करें तो उसका अपार्टमेंट रीजनेबली वेरी गुड है। मगर आप अगर उसकी क्लब फैसिलिटी देखेंगे विच इज वंडरफुल, अगर आप ग्रीनरी देखेंगे तो वंडरफुल, ओपन एरिया देखेंगे, सारी फैसिलिटीज देखेंगे, अगर आपका फोकस नेटवर्किंग पे है तो उस मामले में डीएलएफ एज करता है। अच्छा। तो अगर आप वैल्यू फॉर मनी पे जाएंगे तो शोभा इज देयर। बट अगर आप थोड़ा लग्जरी पे जाएंगे तो फिर डीएलएफ इज देयर। एक और मैं मेन कंसर्न बताऊंगा आपको कि जिस चीज पे ध्यान देना चाहूंगा, अगर आप रीसेल की बात करें तो कहीं ना कहीं डीएलएफ की प्रॉपर्टी बहुत जल्दी दिल्ली एनसीआर में लिक्विडेट हो जाती है। वेयर एज शोभा अगेन यूजर एंड यूजर के लिए बहुत ही बढ़िया चीज है। मगर कहीं ना कहीं इन्वेस्टर अगर कंपैरिजन करता है तो वो अपना पैसा डीएलएफ पे लगाना चाहता है। वेयर एज एंड यूजर के लिए शोभा इज अ वंडरफुल प्रोजेक्ट। अच्छा, तभी बोलते हैं कि डीएलएफ में एंटर करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि कॉस्टली है, बेचना आसान है। शोभा में एंटर करना इजी है क्योंकि चीप है, पर एग्जिट करना आप बोल रहे हो थोड़ा चैलेंजिंग है। हाँ, अगर हम चैलेंजिंग इन द सेंस कि अगर आप कंपैरिजन करेंगे डीएलएफ से तो थोड़ा सा चैलेंजिंग है। अदरवाइज जब शोभा भी अपना प्रोजेक्ट डिलीवर करता है तो वो बड़ा अच्छा उसका रिस्पॉन्स रहता है। और ये आपने एक्चुअली सही बात बोली क्योंकि डेटा ही शो करता है कि 5 सालों में डीएलएफ, जैसे मैंने आगे भी मेंशन किया था, 200% एप्रिसिएशन हुआ है और वेयर शोभा का 130% आपका एप्रिसिएशन हुआ है 5 सालों में। तो वो तो दिखता ही है कहीं ना कहीं ब्रांड वैल्यू चीज। कहीं ना कहीं लाइव एग्जांपल है, डीएलएफ ने क्रेस्ट नाम से प्रोजेक्ट डिलीवर किया था, सबको ही पता है। तो वो एक मिड सेगमेंट का प्रोडक्ट था और वो बड़ा ही वंडरफुली उसने डिलीवर किया और उसकी आज भी रिटर्न बड़ी वंडरफुल है। क्योंकि हर आदमी तो वो लग्जरी अफोर्ड नहीं कर सकता। तो अगर आप क्रैश आएंगे तो वो आज एक नॉर्मल प्रोजेक्ट होते हुए भी अपने आप में लग्जरी प्रोडक्ट बन गया। और अगर आप शोभा की बात करें तो शोभा इंटरनेशनल सिटी, द्वारका एक्सप्रेस वे, एवरीवन इज वेल अवेयर। उन्होंने भी बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट डिलीवर किया है, लोग उसमें बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाइड है, लोग सारी फैसिलिटीज वहाँ पे भी एंजॉय कर रहे हैं और जो एंड प्रोडक्ट निकल के आया है शोभा का, दैट इज ऑल्सो वंडरफुल। अच्छा, नहीं वो आप सही बोल रहे। अच्छा, एक ना पर्सनल क्वेश्चन है कि आज टाइम इतना नेक टू नेक चलता है, आपका लाइफस्टाइल ऐसा, जॉब है ये, तो आप कितनी लिटरली इन हाउस फैसिलिटीज़ यूज़ करते हो? मुझे तो ऐसा लगता है कि आप इतनी नहीं करते जितना बिल्डर आपको देता है। आप बिजी इतना है, अपनी फैमिली को टाइम देंगे, मतलब दिस आई रियली वांट टू नो, मुझे ऐसा लग रहा है। देखिए, ये एक जो आपका सवाल है बड़ा ही अच्छा सवाल है, वैलिड क्वेश्चन है, बट दिस इज मतलब कि दिस डिपेंड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, किस तरह का नेचर है आपका। अगर आप इंट्रोवर्ट हैं, वर्क फ्रॉम होम में बिलीव करते हैं, तो आपके लिए शोभा इज द बेस्ट। आपको एक अच्छा घर मिला हुआ है, एक बड़ा अच्छा घर मिला हुआ है, बड़े अच्छे रूम साइजेस हैं, आप अपने घर में एंजॉय करते हो। आप इंट्रोवर्ट हैं, अपने घर की सारी फैसिलिटीज को एंजॉय करते हो, अपनी फैमिली को एंजॉय करते हो। और वेयरएस अगर आप एक्सट्रोवर्ट हैं, आप एक लाइफस्टाइल भी चाहते हैं, क्लब एंजॉय करते हैं, लश ग्रीन एरिया अपने पेरेंट्स एंजॉय या आपके बच्चे, तो वो वही है कि डिपेंड करता है कि दोनों ही चीजें बहुत ही बढ़िया हैं, बट वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि आपकी पर्सनल चॉइस क्या है। जैसे एंड यूजर के लिए मैं कहूँगा शोभा इज अ वंडरफुल प्रोजेक्ट, बट अगर आप डीएलएफ की बात करोगे तो वो एंड यूजर एज वेल एज इन्वेस्टर के लिए भी कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में हमेशा एक अच्छी रिटर्न देके जाता है। अच्छा, आप ये इतनी प्रीमियम प्रॉपर्टीज़ पे ऑफ कोर्स आपने विजिट किया होगा, तो हाउ इज़ द फील? क्योंकि हम मेरे जैसे बहुत लोग होंगे जो ऐसी प्रॉपर्टीज़ पे नहीं गए होंगे, तो फीलिंग कैसी है? चाहे वो कमीलियास पे बोलो या जितने भी आपके पॉपुलर प्रोजेक्ट्स हैं, फीलिंग कैसी है वहाँ पर एंटर करके? वहाँ आप जाएंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि ये जो हाइप इनका क्रिएट है वो वर्थ है। इट्स नॉट लाइक दैट कि सिर्फ हाइप ही है, क्योंकि जो रह रहे एक्चुअली उन्हीं को ही पता होता है। तो हाँ, तो अगर आप विजिट करेंगे तो यू विल फील, मतलब कि अल्ट्रा लग्जरी जो कहते हैं, यू विल फील देयर कि वो अल्ट्रा लग्जरी वर्थ है। आपको उसी तरह की मेंटालिटी के लोग, उसी तरह के लोग
मिलेंगे आपको, और वो आपको पता चलेगा कि एक नॉर्मल सोसाइटी में और उनमें क्या डिफरेंस है। सोसाइटी रियली मैटर्स, राइट? बट अगर आसपास आपके क्या अगर आप शोभा की भी बात करें तो शोभा की सोसाइटी में भी आपको 100% लोग सेटिस्फाइड मिलेंगे। शोभा, मैंने अगेन बोला कि बहुत ही प्रीमियम ब्रांड है और बहुत अच्छा डिलीवर करता है। तो आप अगर डिलीवरी वाइज सेटिस्फेक्शन देखेंगे तो दोनों का क्लाइंटेज थोड़ा सा डिफरेंट है, मगर दोनों का क्लाइंटेज बहुत ही मोर देन सेटिस्फाइड है अपने बिल्डर्स से। अच्छा, हम अपने ऑडियंस के लिए आप थोड़ा सा बता दें कि अगर इस प्राइस मतलब ये अगर आपका बजट है तो आपके लिए शोभा इज़ बेटर, वो तो थोड़ा सा बजट वाइज बताएं, एक मिनिमम कितना इन्वेस्टमेंट आपको प्लान आउट करना पड़ेगा अगर आप इफ़ यू आर कंसिडरिंग दीज टू बिल्डर्स। देखिए, अगर आप बात करें 5-6 CR की, अगर गुड़गांव में बात करें तो शोभा इज़ अ वेरी गुड बिल्डर। आप बिल्कुल 100% शोभा पे रिलाय कर सकते हैं। और सबसे बड़ी जो बात है शोभा और DLF दोनों में, जो सबसे प्लस पॉइंट है कि वेदर मार्केट इज बुलिश और कोई रिसेशन या बेरिश हो, जब भी ये दोनों प्रीमियम बिल्डर्स अपना प्रोजेक्ट लाएंगे, चाहे वो 100% सोल्ड आउट हो जाए एक दिन में, चाहे वो 5 साल में भी ना बिके, मगर वो दोनों बिल्डर्स, चाहे वो DLF हो चाहे शोभा हो, वो अपना प्रोजेक्ट टाइमली डिलीवर करेंगे। जो प्रोमिसेस उन्होंने आप लोगों से की हुई है उससे ज़्यादा वो डिलीवर करेंगे। तो ये ना कहीं ये दोनों बिल्डर्स ये कमांड करते हैं प्रीमियम कि उनका प्रोजेक्ट जो उन्होंने प्रॉमिस किया है वो पूरा टाइमली डिलीवर होगा। जितनी अमेनिटीज उन्होंने आपको प्रॉमिस की है उससे ज़्यादा आपको मिलेंगी, वेदर वो प्रोजेक्ट फर्स्ट डे सोल्ड आउट हो या 2-4-5 साल में आराम से बिके। क्योंकि दोनों बिल्डर्स एक कैश रिच कंपनी है, दोनों का अपना अच्छा बैकग्राउंड है और बहुत सालों से उन्होंने प्रूफ किया है। तो दे आर नॉट प्लेइंग विद योर मनी कि वो प्रोजेक्ट बिकेगा, आप इंस्टॉलमेंट भरेंगे, उसके बाद वो कंस्ट्रक्शन शुरू करेंगे। वो फर्स्ट डे उनका पूरा विजन क्लियर है, उनकी अपनी लैंड का टाइटल में दोनों का ही कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आम आदमी दोनों में अपनी हार्ड अर्न्ड मनी इन्वेस्ट करता है, वेदर इट इज DLF और शोभा, वो 100% ब्लाइंडली रिलाय कर सकता है डॉक्यूमेंटेशन पे कि वो कभी भी दोनों बिल्डर्स कभी भी कोई गलत काम नहीं करेंगे और वो प्रोजेक्ट सोल्ड फर्स्ट डे हो या ना हो, वो 100% डिलीवर होगा। तो नहीं, आपकी बातों से तो समझ ही आया कि किसी भी एंगल से बिल्डर आपके साथ प्ले नहीं करेगा, आपका पैसा फुल्ली सेफ है। और आप जो भी उससे अगर वो कह रहे हैं कि मैं 50 अमेनिटीज दे रहा हूँ तो यू आर सेइंग कि उतनी ही आपको मिलेंगी, उससे ज़्यादा ही मिलेंगे। अच्छा, उससे ज़्यादा क्योंकि जैसे आप कोई अपार्टमेंट डिलीवर करने में 5 साल का टाइम लगता है, तो हो सकता है 2-3 साल बाद किसी और चीज़ का ट्रेंड आ जाए, तो बिल्डर उस पे ऐड ऑन ऐड भी कर देता है। डिडक्ट तो बिल्कुल नहीं करेगा जो प्रॉमिस किया है, बट हो सकता है साल 2 साल 3 साल में कोई ऐसी चीज ऐड हो जाए जो जिसका कल्चर अभी नहीं है, तो उसको वो ऐड भी कर देते हैं। हाँ, AI वर्ल्ड आ गया तो यू नेवर नो कि और क्या चीज़ है। तो आप फिर ये कह रहे हैं कि 4 से 5 करोड़ रुपए तो चाहिए होगा, राइट? पर 1 करोड़ अगर आपके पास है तो फिर आपको थोड़ी सी मायूसी होगी क्योंकि तब आपको नहीं मिलेगा। कह सकते हैं ना, ये दोनों बिल्डर्स प्रीमियम चार्ज करते हैं। आई वांट कि हम अपनी ऑडियंस को सच बात बताएं। 1 करोड़ 2 करोड़ है तो भाई सॉरी टू से तब आपके लिए ये बिल्डर्स। अगर आपका 1 करोड़ रुपए का बजट है तो हम अगला पॉडकास्ट करेंगे और उसमें आपको भी बड़ी यूजफुल इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे आपके, क्योंकि आई एम श्योर बहुत सारे ऐसी ऑडियंस है जिनका लिटरली, देखो टू बी वेरी फ्रैंक, 1 करोड़ 2 करोड़ का ही बजट होगा। तो अगर आप चाहते भी है ना तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं, हम अपना नेक्स्ट पॉडकास्ट पूरा ही इसी पे करेंगे और कितनी अपॉर्चुनिटीज़ है इस बजट पे। क्योंकि आई एम श्योर आप भी अंदर यही सोच रहे होंगे, यार मेरे पास तो सिर्फ 1 करोड़ ही है, मैं सिर्फ 1 करोड़ के घर में शिफ्ट कर सकता हूँ। तो वाकई में हम आपको ऑप्शंस बताएंगे, सिनेरियो बताएंगे, रिस्क बताएंगे, प्लस बताएंगे, माइनस बताएंगे। यस प्लीज़। हाँ जी, तो आपने बिल्कुल सही बात बोली। ठीक है ना, हमने फ्रैंकली अपनी ऑडियंस को बताया क्या सच है, क्या चीज़ें हैं। कपिल जी, जैसे आपको पता था, हमें दिखाना नहीं था कि भाई DLF बेटर है या शोभा बेटर है। आपने काफ़ी हद तक विजन लोगों की क्लियर करी। भाई इफ़ योर ओनली कंसर्न इज़ होम देन भाई प्योरली शोभा है। अगर आपको लाइफस्टाइल, और मुझे लगता भी है कि आजकल की जनरेशन चेंज हो रही है, दे रियली नीड अ लाइफस्टाइल, दे कैन नॉट बी आइसोलेटेड एट वन प्लेस। अगर आप इंट्रोवर्ट हो तो हम जैसे लोग हो तो थोड़ा आइसोलेट हो सकते हो, बट दे नीड अ एम्बियंस टू वॉक अराउंड, टू फील इट। तो उसके लिए आप प्योरली बोल रहे हो DLF, और इनके लिए अनफॉर्चुनेटली पैसा तो निकालना ही पड़ेगा, राइट? बजट तो आपको बढ़ाना ही पड़ेगा। सो थैंक यू कपिल जी, आप आए,
आज का जो ये पॉडकास्ट था, कौन बेटर है कौन नहीं बेटर है, ये हमारा कोई कंसर्न ही नहीं था। सिर्फ ये कंसर्न था कि आप अगर कुछ प्लान कर रहे हैं और अगर ये दोनों बिल्डर आपके कंसर्न में है तो आपको पता हो कि भाई मैं शोभा क्यों पिक करूँ, डीएलएफ क्यों पिक करूँ। जैसे कि कपिल जी ने बताया और प्योरली बताया, लाइफस्टाइल है भाई, आपको अच्छा लाइफस्टाइल चाहिए, कई लोगों को फैमिली के लिए अच्छा लाइफस्टाइल चाहिए होता, तो जस्ट गो विद द डीएलएफ। लेकिन पैसा ज़रूर देना पड़ेगा क्योंकि एवरीथिंग हैज़ इट्स कॉस्ट। आप अगर कॉन्सेंट्रेटेड है, मुझे एक अच्छा घर चाहिए, बड़ा साइज़ का, हाई क्वालिटी चाहिए, तो शोभा इज़ द नेम। बट अगेन इसमें भी आपको बजट हाई रखना पड़ेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एंड आई होप कि कुछ ना कुछ लुक्रेटिव इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी और आप अपना डिसीजन बेटर ले पाएंगे।